So first we will understand what is chemical reaction. So chemical reaction, the transformation of chemical substance into another chemical substance is known as chemical reaction. For example, rusting of iron. आयरन में क्या होता है आपका, एयर के थ्रू रिएक्शंस होती है जिससे उसमें रस्टिंग आ जाती है. द सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, जो आपका मिल्क है उसे जो कर्ड की फॉर्मेशन होती है, दिस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन. लैक्टोबैसिलस रिएक्शन कहलाती है. डाइजेशन ऑफ फूड, आपका जो डाइजेशन ऑफ फूड होता है स्टमक में, वो भी क्या केमिकल रिएक्शन है. रेस्पायरेशन एंड ईसीसी. तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो इन शॉर्ट वे वी कैन से the transformation of chemical substance. In a chemical reaction, a new substance is formed which is completely different in properties from the original substance. So, in a chemical reaction, a chemical change take place. तो जो आपका फर्स्ट आपका जो सब्सटेंस है जिसकी हम रिएक्शन करके सेकंड अनदर सब्सटेंस जो बनाते हैं वो न्यू होगा एंड उसकी ओरिजिनल जो आपकी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज हैं, वॉट एवर प्रॉपर्टीज मीन्स उसका कलर हो सकता है, डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज वी विल डिस्कस फर्दर, वो इसमें कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे. सो इन केमिकल चेंज टेक प्लेस. ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन. तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, आप कहेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस. जो एटम्स का जो ऑलरेडी कुछ प्लेस होगा वो रीअरेंज हो जाते हैं और रीअरेंज होके वो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं जो कंप्लीटली डिफरेंट होगा फ्रॉम ओरिजिनल सब्सटेंस. The substance which take part in a chemical reaction are called reactants. The substance which take part in chemical reaction are called reactants. The new substance produced as a result of chemical reaction are called products. तो जो भी आपने फर्स्ट सब्सटेंस जिसकी रिएक्शन करा रहे हैं नोन एज रिएक्टेंट, और जो फाइनल आपको जो मिलता है नोन एज प्रोडक्ट्स. तो जो पॉइंट मैंने अंडरलाइन किए हैं उसको चाहे आप नोट कर सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए, फॉर एन एग्जाम्पल मैं कैन से 2 mg magnesium reaction with oxygen make 2 MgO. 2 MgO. Mg is magnesium. तो देखिए मैग्नीशियम क्या हमारा, ये सॉलिड है आपका, एस से रिप्रेजेंट कर दिया, ऑक्सीजन गैस है, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड एस सॉलिड हो गया. तो 3 स्टेट्स होती हैं सब्सटेंसेस की. एल स्टैंड फॉर लिक्विड, एस स्टैंड फॉर सॉलिड एंड जी स्टैंड फॉर गैस. तो जो भी रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स हमारे फॉर्म होते हैं उनकी स्टेट क्या है, वो लिक्विड हैं, गैस हैं या सॉलिड फॉर्म में है, उनको हम ब्रैकेट में यहाँ शो कर देते हैं. तो दिस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन. डन. यू कैन सॉल्यूशन क्या होता है? सॉरी, एक्वस सॉल्यूशन. एक्यू एक्यूज सॉल्यूशन यस मैंने सर. आपको उसमें बताया था, एसिड बेस्ड सॉल्ट मैंने आपको लिखाया भी था इस सॉल्यूशन के बारे में, एक स्पेशली मैंने आपको नोट कराया था. ठीक है, चलिए नेक्स्ट ओके आगे सर. बढ़ते सर हैं. वो वाली पीडीएफ अभी आपने मैं अपलोड आपको नहीं शेयर कर की दूंगा, थी. कोई प्रॉब्लम नहीं. चलिए नेक्स्ट. तो ये जो मैंने एमजी वाली जो रिएक्शन बताई थी, 2 mg solid plus O2 gas make it 2 MgO. So this is reactants, sorry, this is product
and this reactants known as this reactants. So basically इसके लिए क्या है, before burning in air the magnesium ribbon is cleaned by rubbing and sandpaper. This is done to remove the protective layer of basic magnesium carbonate from the surface of the magnesium ribbon. तो जहाँ अगर हम यूज करने से वो उसे क्लीन करते हैं बाय रबिंग के थ्रू या विद सैंड पेपर, जब रबिंग हो जाएगी तो उससे जो हमारी मैग्नीशियम कार्बोनेट या फ्रॉम सरफेस उसको हम प्रोटेक्टिव लेयर को रिमूव करने का उसका यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी एक छोटी सी केमिकल रिएक्शन की नॉलेज थी। नाउ इंट्रोडक्शन पार्ट में देखते हैं मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस अराउंड अस कुछ टेम्पररी चेंजेस होते हैं बट न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। तो देखिए एक होता है हमारा फिजिकल चेंजेस। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। वन इज फिजिकल चेंजेस एंड सेकेंड होता है आपका केमिकल चेंजेस। डिफरेंस क्या है? केमिकल चेंजेस अभी मैंने आपको बताया रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स प्लस मैंने आपसे कहा न्यू सब्सटेंस या न्यू प्रोडक्ट कह सकते हैं हम। बट इन फिजिकल चेंजेस वी कैन से most of these substances undergoes various changes. Some of these are temporary and no new substance form. तो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला इसमें, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। और जो भी चेंजेस हुआ है वो टेम्पररी भी है। अंडर सम सर्कमस्टेंसेस को इसमें टेम्पररी चेंजेस हुआ, हो सकता है उसके टेम्परेचर में चेंजेस हो जाए, उसका जो शेप और साइज है वो किसी एनवायरनमेंट प्रेशर से उसको चेंज कर दें तो वो टेम्पररी होगा। बिकॉज जैसे ही वो हमारा जो मेन हमने उस पर लाइक अगर हमने हीट दी है उस हीट को हम रिमूव कर लें तो जो फिजिकल चेंजेस जो टेम्पररी हुआ था ड्यू टू हीट वो आपका फिर से अगेन शेप उसकी रीऑर्डर हो जाएगी, तो उसे हम कहेंगे फिजिकल चेंजेस। और अगर हमने हीट दी और वो सब्सटेंस ही बदल गया, एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया, तो नोन एज केमिकल चेंजेस। क्लियर? नाउ केमिकल चेंजेस की बात करें तो हम 4 टाइप्स में केमिकल चेंजेस को या केमिकल रिएक्शंस को देख सकते हैं। फर्स्ट होता है हमारा वेट। फर्स्ट है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। सेकेंड है हमारा change in state, change in color, change in gas and change in temperature. Clear? तो these Yes, अगर sir. कोई changes होते हैं तो it means chemical changes or chemical reaction take place, we can say take place. Mainly change in state, change in color, change in gas and change in temperature. Clear? Now next, chemical equation. Next is chemical equation. Before this हम एक दो एग्जाम्पल्स और ले सकते हैं केमिकल रिएक्शन के, चले लेते हैं। केमिकल रिएक्शन में मैंने गैस सब्सटेंस चेंजेस आपको बताया। न्यू स्लाइड लेते हैं, इसको नोट भी कर लिया चाहे तो। तो ये जब आप पीडीएफ भेजेंगे तब कर लेंगे। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, यस जी विश। मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, एवोल्यूशन ऑफ गैस। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक and dilute sulfuric acid is characterized by the evolution of
हाइड्रोजन गैस। तो Zn की रिएक्शन जब हम H2SO4 से कराते हैं, Zn प्लस H2SO4, तो ये हमें ZnSO4 प्लस H2 देता है। क्लियर है? Zn क्या है हमारा? सॉलिड है, ये एक्वियस सॉल्यूशन है जो मैंने एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ाया था। अब हमें ZnSO4 मिला, ZnSO4 एक्वियस सॉल्यूशन है, और H2 क्या होगा? गैस। तो इसको रिएक्शन हम कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस, बिकॉज इसमें गैस रिलीज हुई H2। दिस इज द मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल फॉर evolution of gas. Now, change in color. Change in color. So, second is change in color. The chemical reaction. First मैं से zoom कर दूं. The chemical reaction between citric acid and purple color potassium permanganate solution is characterized by the change in color from purple to colorless. अब देखिए, chemical reaction between citric acid and purple colored potassium permanganate, तो जो पर्पल कलर था पोटेशियम परमैंगनेट टू कलरलेस हो गया, तो दिस इज चेंज इन कलर। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। तो सिंपल सा ये एमसीक्यू में भी हमारे एग्जाम में आ सकते हैं बोर्ड में कि ऑरेंज टू जैसे ग्रीन, मैंने जो कलर चेंज किया कि if we react sulfur dioxide with acidic potassium, the color change from orange to green, red to green, or green to orange। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? चाहे तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज हम अगला लेते हैं, चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। अब हम चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। नाउ change in state of substance. The combustion reaction of candle wax is characteristic by a change in state from solid to liquid and gas. तो आपने जो वैक्स जो मोम देखा है, आपने जब उसे ही देते हैं बर्न करते हैं तो वो एक सॉलिड होता है वैक्स, जैसे वाटर फॉर्म्ड होता है, लिक्विड में आता है, एंड फिर कंबशन ऑफ वैक्स इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर where carbon dioxide produced by the combustion of wax in the gas। तो जो लिक्विड फॉर्म में भी कन्वर्ट हुआ प्लस उसने गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करी है। क्लियर? तो ये था चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। तो ये क्लियर एग्जांपल है, मैंने एक ही में आपको तीनों चीजें शो कर दी, सॉलिड से लिक्विड एंड देन गैस। नाउ नेक्स्ट, so change in temperature. Change in temperature. The chemical reaction quick lime water to form slaked lime is corrected by change in temperature। तो अपने टेम्परेचर जब आप बदलते हैं, जो क्विक लाइम वाटर होता है स्लेक लाइम में चेंज होता है, which is rise in temperature। The chemical reaction between zinc granules and dilute sulfuric acid is also characterized by the change in temperature। तो जिंक ग्रेनुअल और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड also example of change in temperature। Now next is formation of न्यू सब्सटेंस का हम फॉर्मेशन देखेंगे, लास्ट वन। सो दिस इज लास्ट। The chemical reaction between sulfuric acid and barium chloride solution is characterized by the formation of white precipitate of barium sulfate। देखिए BaCl2, मैं थोड़ा रिएक्शन सही लिख देता हूँ, BaCl2 एक्वियस सॉल्यूशन है आपका, इसकी रिएक्शन हुई है H2SO4 से, इसने बनाया BaSO4 जो कि एक सॉलिड है,
प्लस 2HCl एक्वेस सॉल्यूशन है एसिड या बेस के लिए। तो ये मैंने आपको मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे केमिकल रिएक्शंस के वो बता दिए, प्रोडक्ट भी फॉर्मेशन बता दिया, टेम्परेचर बता दिया, इसमें चेंजेस जो हो रहे थे वो भी मैंने आपको करा दिया। अब थोड़ा सा केमिकल रिएक्शंस के बारे में सिंपल सा एक रिवीजन कर लेते हैं। तो चलो, विजिबल हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? थोड़ा मैंने साइज छोटा किया है तो अगर प्रॉब्लम हो तो बताइए, फिर मैं नेक्स्ट पेज में ले लूँ। नो सर, क्लियर। क्लियर है? चलिए, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। Chemical equation, representation of chemical reaction using symbols and formula of a substances is called chemical equation. Suppose आपको वही शॉर्ट में आपको केमिकल इक्वेशन को डिफाइन करना है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल A प्लस बी, यहाँ से आपको रिएक्टेंट मिले C प्लस D. In this equation AB is called reactants एंड CD आर कॉल्ड दी प्रोडक्ट्स। जो मैंने प्रीवियस अभी जस्ट आपको बताया था उसको मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है लाइन बाय लाइन। द एरो शो द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। द एरो शो द डायरेक्शन मींस रिएक्शन इन दोनों के बीच है, तब ये फाइनल दो प्रोडक्ट मिले। कंडीशन इफ एनी इज राइटिंग जनरली अबव द एरो, और इस अबव द एरो अगर कोई कंडीशन में सॉरी नहीं लिखते हैं। When hydrogen reacts with oxygen, it gives water. This reaction can be represented by the following equation: hydrogen plus oxygen, this is water. Water is a product, hydrogen plus oxygen is a reactants. In the first equation, मैं reaction सही ले लेता हूँ. This is H2 plus O2, then H2O. अभी मैंने इसको बैलेंस नहीं किया है, तो मैं इसको अगर यहाँ 2 लिख दूं तो मेरा 2H2 हो जाएगा। फिलहाल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अभी बैलेंस नहीं है इक्वेशन, तो आप 2H2 ले लेंगे तो ये आपका 2H2 हो जाएगा। इन द फर्स्ट इक्वेशन वर्ड्स आर यूज एंड इन सेकेंड सिंबल ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज। तो यहाँ पे मैंने क्या थे वर्ड यूज करे, उनका बेसिकली जो नेम था उसके थ्रू रिएक्शन दिखाई, एंड इन सेकेंड में मैंने उनके सिंबल्स को यूज किया। हाइड्रोजन का सिंबल इज H, ऑक्सीजन का सिंबल इज O, मैग्नीशियम का सिंबल इज Mg। फॉर कन्वीनियंस द सिंबल ऑफ सबस्टेंस यूज्ड टू रिप्रेजेंट द केमिकल इक्वेशन। तो कन्वीनियंस हमारी किस में रहती है, हम जब उनके सिंबल यूज कर, अदरवाइज इतना बड़ा नेम लिखना पड़ेगा हमें। A chemical equation is a way to represent the chemical reaction in a concise and informative way. A chemical equation can be divided into two types: balanced chemical equation and unbalanced. So before जब मैंने बैलेंस नहीं की थी तो मेरी अनबैलेंस इक्वेशंस थी ये, और जब मैंने 2 लिखा के इसे बैलेंस कर दिया तो मेरी बैलेंस इक्वेशन हो गई थी। क्लियर? So now we discuss balance and unbalanced equation. So what is balance and what is unbalanced equation? So let's take an example. Balanced chemical equation. A balanced chemical equation has the number of atoms of each element equal on both sides. Zn plus H2SO4. Zn plus H2SO4. So this will make ZnSO4 plus H2. देखिए हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2, S1 ऑक्सीजन 4 Zn and Zn. So this is known as balanced chemical equation. In this equation, number of zinc, hydrogen, sulfate are equal in both sides. This is the main, both sides are equal. So it is a balanced chemical equation. According to the law of conservation of mass,
mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. To obey this law, the total mass of element present in reactant must be equal to total mass of element present in product. So according to law of conservation of mass, law of conservation of mass, so the mass of reactant, the mass of reactant is equal to the total mass of product, total mass of the product. This is known as balance reaction. Now unbalanced reaction. Unbalanced reaction. चलो एग्जाम्पल लेते हैं अनबैलेंस रिएक्शन का. So unbalanced reaction. चलिए unbalanced chemical equation. If the number of atoms of each element in reactant is not equal to the number of atoms of each element present in the product, then the chemical equation is called unbalanced chemical equation. FeH2O. See, Fe plus H2O make Fe3O4 plus H2. Fe, how many Fe? Here is Fe is 1. In the product, Fe is 3. Similarly, oxygen is 1. Now oxygen is 4. So this reaction known as unbalanced chemical equation. A number of atoms of elements are not equal on two sides of the reaction. Balancing a chemical equation, अब देखिए FeSH2, तो जब ये आपका बैलेंस कर देंगे हम इससे लाइक यहाँ Fe हम यहाँ 3Fe कर दें तो हमारे Fe3 हो गया. O4 करने के लिए क्या कर दें हम 4H2O कर दें अगर यहाँ पे तो यहाँ O4 आएगा. बट हमें डिपेंड ये हमारा 4H2 हो जाएगा. तो ये हमारा बैलेंस इक्वेशन कहलाएगी. वो हम फर्दर बाद में डिस्कस करते हैं कैसे हमारी बैलेंस इक्वेशन बनेगी इसकी. चलिए अब जो इसको मुझे बैलेंस करना को आता है स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करता हूँ कैसे हम इसे बैलेंस करेंगे स्टेप बाय स्टेप. चलिए चलिए देखते हैं बैलेंस कैसे करेंगे. एक्स वाले balance the atom which is maximum in number on either side of a chemical. तो जहां आपका मैक्सिमम नंबर है उस साइड से हम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए ये हमारा था Fe3O4. सबसे ज्यादा हमारा 4O है. यहाँ O कितना था 1. तो हमने 4 से उसकी मल्टीप्लाई कर दी तो ये 4 इंटू H2O हो गया. क्लियर. चलिए अब हमने देखा H2 कितने हैं हमारे. H2 है ये मेरा H2 ऐसे में है. तो H2 मेरे कितने हैं. H2 यहाँ पे 2 है यहाँ 4 है. तो मेरा क्या बनेगा 4H2O. तो पहले मैंने ऑक्सीजन O4 और हाइड्रोजन H2 4 लगा के बैलेंस कर लिए 4H2O से. नाउ फॉर Fe हाउ मेनी 3. तो 3Fe से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दी बैलेंस करने के लिए. नाउ Fe3O4 प्लस 4H2 आपका बैलेंस इक्वेशन बन गई है. तो इस टाइप से हम इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करते हैं. अब अगर आपको इस इक्वेशन को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है तो ये एक्वेस सॉल्यूशन है, एसिड बेस में है, ये गैस है, ये लिक्विड फॉर्म है, ये सॉलिड फॉर्म है, वो भी आप इसे मेंशन कर सकते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट लेक्चर हम डिफरेंट टाइप्स की केमिकल रिएक्शन को रीड करेंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन नेक्स्ट चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर डिफरेंट टाइप्स ऑफ
chemical reaction. So tomorrow we will discuss there. Any problem?